नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज दोस्तों हम एक कलिंग युद्ध के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कलिंग युद्ध के बारे में आज आपको कुछ मैं बताना चाहूँगा, जो भारत देश के राजा सम्राट अशोक के द्वारा लड़ा गया था। उनके द्वारा यह बहुत ही ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ 321 ईसा पूर्व की, जो सम्राट अशोक द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था। सबसे चर्चित युद्धों में से एक कलिंग युद्ध। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक तथा ओडिशा के पास स्थित कलिंग राज्य के मध्य में लड़ा गया था। कलिंग की बात करें दोस्तों, तो वहां पे कलाकारों के पास प्रतिभा थी एवं वहां के निवासी शांति प्रिय लोग थे। व्यापार की दृष्टि से दोस्तों, कलिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थे तथा वहां की नौसेना बहुत ही मजबूत थी, जो व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सम्राट अशोक ने जब राजपाट संभाला, उसके तत्पश्चात यही एकमात्र प्रमुख उनका युद्ध था। कलिंग युद्ध होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, कलिंग के घातक युद्ध को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। सम्राट अशोक अपने पिता बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य के पद चिन्हों पर चलना चाहते थे। नंदों के शासनकाल में कलिंग मगध साम्राज्य का एक प्रांत था, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों को हराया गया, तब कलिंग एक स्वतंत्र राज्य हो गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के द्वारा इसे वापस जीतने में असफलता मिली, उसी को मद्देनजर रखते हुए सम्राट अशोक ने यह विचार किया कि मैं इस जीत को दर्ज करना चाहता हूं, इसका सिंहासन प्राप्त करना चाहता हूं। उसी मकसद से उन्होंने यह युद्ध किया था। कलिंग की सैन्य शक्ति तथा सिलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग की समृद्धि के कारण सम्राट अशोक उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुआ था। हालांकि सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग के राजा को संदेश दिया गया था कि उनका राजपाट मौर्य को सौंप दिया जाए, लेकिन कलिंग के शासक मौर्य के सामने झुकने को बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। उन्होंने इनकार कर दिया था। उसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों 261 ईसा पूर्व अशोक और कलिंग राज्य के बीच में युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कलिंग की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। कलिंग के सैनिक अंत तक डटे रहे और जीत के करीब भी थे, लेकिन सम्राट अशोक और उनकी सेना ने उन पर काबू कर लिया और जीत दर्ज कर ली। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ दोस्तों। युद्ध में 1 लाख सैनिक मारे गए और कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिकों को बंदी बना लिया गया, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने कलिंग को मगध साम्राज्य का 5वां प्रांत बना दिया था। यह युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध कहलाया जहां विजेता ने अपनी तलवार त्याग दी और शांति का मार्ग अपनाया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग की बिगड़ी हालत, खून, मारकाट और लोगों की आंखों में आंसू देखा, जिससे सम्राट अशोक ने शांति का मार्ग अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और भारत और आसपास में सभी जगहों पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। यह इसकी थोड़ी विस्तृत जानकारी थी जो हम आपको कलिंग युद्ध के दी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की स्टोरीज और रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।